तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ज़ैपियर को स्टेरॉइड दे दिया गया हो। ओह! दैट डाउनलोड नोड.जेएस एंड हिट एंटर। उसके बाद तुम्हारे सामने नोड.जेएस की वेबसाइट आएगी, ये नोड.जेएस डाउनलोड, एंड याद रखना इसका यूआरएल है nodejs.org। उसके बाद तुम्हारे सामने नोड.जेएस की वेबसाइट ओपन होगी एंड यहाँ से तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें कैसे इंस्टॉल करना है। तुम्हें विंडोज़ के लिए चाहिए या फिर मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए एंड एआईएक्स के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज़ एआईएक्स। तो एंड यहाँ पर तुम अपना आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, 64 बिट, 32 बिट या फिर एआरएम। एआरएम डीएसएस होते हैं जैसे रास्पबेरी पाई एक्सेट्रा, जो डिवाइसेस होती हैं उनके लिए। यहाँ से तुम बाइनरीज की डाउनलोड कर सकते हो या फिर एमएसआई फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स मैं सजेस्ट करूँगा एमएसआई डाउनलोड करो और उसके बाद हम इसका सेटअप देखेंगे। उसके बाद तुम्हारी नोड.जेएस की फाइल्स मिलेगी यहाँ पर, तो तुम्हें इसे सिर्फ डबल क्लिक करना है एंड ये इंस्टॉलेशन प्रिपेयर कर देगा। एंड यहाँ पर फिर तुम्हें करना है नेक्स्ट। मेरे में इंस्टॉल पहले से हो चुका है, तो तुम्हारे में ऐसा सब चीज़ें नहीं आएँगे, तुम्हारे में जस्ट क्लिक नेक्स्ट 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 करना है एंड तुम्हारा इंस्टॉलेशन प्रिपेयर खत्म हो जाएगा। तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करने वाला क्योंकि मैंने इसे पहले से करके रखा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद तुम्हें अपना सीएमडी ओपन करना है एंड जस्ट तुम्हें अब सिंपल सा कमांड यूज़ करना है जो कि है नोट एंड स्पेस हाइफन वी हाइफन यानी माइनस। ओके, अगर तुम यहाँ पर करते हो और तुम्हारे में कोई भी आप वर्जन एक्सेट्रा लिखा हुआ आता है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर तुम नोड हाइफन वी कमांड का यूज़ करते हो और तुम्हारा वर्जन लिखा नहीं आ रहा है, कुछ एरर आ रहे हैं जस्ट लाइक कि मैंने कुछ भी दिया एंड नॉट रिकॉग्नाइज एट इंटरनेट कमांड करके आ रहा है, तो तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत। तुम्हें अपना दिस पीसी ओपन करना है एंड मैं अपने विंडोज 11 में जाता हूँ एंड अगेन मैं यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स एंड तुम्हें यहाँ पर सर्च करना है नोड.जेएस। यहाँ पर तुम देख सकते होगे दिस पीसी, विंडोज 11, प्रोग्राम फाइल्स एंड नोड.जेएस। जैसे इस पर क्लिक करो, तुम्हें यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स देखने को मिलेंगी, तो तुम्हें ये वाले यहाँ पर क्लिक करना है इसके एड्रेस बार पे एंड इसे कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर टाइप सर्च करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटिंग्स। तो तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एडिट द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कंट्रोल पैनल में। तो तुम्हें जस्ट इस पर क्लिक कर देना है एंड तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल के आएगी। तो तुम्हें यहाँ पर इन्वायरमेंट सेटिंग्स नाम का बटन मिलेगा, तुम्हें इस पर क्लिक करना है एंड तुम्हारे सामने फिर ऐसी स्क्रीन एक और खुल के आएगी और फिर तुम्हें यहाँ पर एक पाथ पाथ नाम का वेरिएबल एंड वैल्यूज एक्सेट्रा मिलेंगी और जो कि होगी सिस्टम वेरिएबल के अंदर, जस्ट लाइक दिस। तो तुम्हें इस पर क्लिक करना है एंड तुम्हें याद रखना है कि ये सिस्टम वेरिएबल में हो एंड इस पर करना है एडिट। एडिट करने के बाद तुम्हें एक और स्क्रीन ऐसे विंडो खुल के आएगी, तुम्हें आपको जस्ट न्यू बटन पे क्लिक करना है एंड इसे पेस्ट कर देना है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है जो कि ये वाली है। एंड तुम्हें वापस बैक आना है, तुम्हें नोड मॉड्यूल्स में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है npm bin एंड तुम्हें यहाँ पर भी एक बार इसके एड्रेस बार को कॉपी करना है। तुम कॉपी जैसे कैसे कर सकते हो, तुम जस्ट यहाँ पर एक बार अगर टैप करोगे तो ये अपने आप खुल जाएगा, तुम्हें कंट्रोल सी प्रेस करना है एंड कॉपी हो जाएगा। तुम्हें अगेन इन्वायरमेंट वेरिएबल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर न्यू बटन पे तुम्हें क्लिक करना है एंड इसे पेस्ट करना है। ऑफ कोर्स मैंने इसे कर लिया है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को जरूर से करना है एंड फिर तुम्हें इसे जस्ट ओके ओके इन दोनों को करने के बाद तुम्हें जस्ट ओके ओके प्रेस करना है। ओके एंड ये भी हो गया है, तो मैं इसे कट कर देता हूँ क्योंकि मेरे में पहले से सेटिंग्स हो चुकी हैं। एंड तुम्हें यहाँ पर अगेन इसे बंद कर रिस्टार्ट करने के बाद तुम्हें अपना सिस्टम ओपन करना है एंड यहाँ पर टाइप करना है, सर्च करना है सीएमडी एंड सीएमडी वाले ऐप को ओपन कर लेना है एंड मेक श्योर करना है कि जब तुम यहाँ पर नोड कमांड टाइप करो तो तुम्हारे में कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आनी चाहिए। जब तुम्हारी कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आने लगेगी तो तुम्हें यहाँ पर जस्ट सिंपल सा टाइप करना है npm इंस्टॉल -g एंड तुम्हें यहाँ पर जो सिंपल सा लिखना है एन। अब मैं एन ये कैसे बोल रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर ब्राउजर पे अपना ओपन करना है, तुम्हें यहाँ पर सर्च करना है npm एंड जब तुम यहाँ पर npm को सर्च करोगे तो तुम्हें npm का होम मिलेगा, तुम्हें npmjs.com पे जाना है एंड इसके होम पे क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पर जो सिंपल से सर्च करना है n10 पे एंड n10 करूँगा मैं और मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे वर्कफ़ोर्स मिलेंगे, तो ये है एग्जैक्ट मैच। मैं एन10 पे क्लिक करूँगा एंड ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एन10 पर। यहाँ पर भी सिम्स का वही मतलब है, npm आई इंस्टॉल की जगह पे आप आई का यूज़ कर सकते हो। ये तो टोटली आपकी श्रद्धा है एंड -g यूज़ कर रहा हूँ मैं
ताकि मेरे सिस्टम ये ग्लोबली इंस्टॉल कर हो पाए और मुझे इसे बार-बार इंस्टॉल करना ना पड़े। तो मैं जिस पे एंटर क्लिक करूँगा, लेकिन मुझे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। तो जब आप करोगे तो आप मेक श्योर करो कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सही हो, क्योंकि ये थोड़ा-सा टाइम लेगा एंड ऑफ कोर्स आप रिसोर्सेज़ को यूज़ करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंसीज़ एक्सेट्रा डाउनलोड करेगा। जैसे ही डाउन जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, तुम्हें जस्ट अपने विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट पे या पावरशेल पे आना है एंड यहाँ पर तुम्हें सिंपल सा टाइप करना है n10 एंड तुम्हें यहाँ पर उसके बाद हिट करना है एंटर। उसके बाद तुम्हारे सामने एक स्क्रीन लोड होके आएगी एंड वो तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देगी कि तुम अपने n10 को लोकल होस्ट पर यूज़ कर सकते हो। तो मेरी स्क्रीन यहाँ पे खुल के आ चुकी है और मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ से मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ या फिर मैं प्रेस ओ कर सकता हूँ अपने विंडोज़ अपने ब्राउज़र में ओपन करने के लिए। तो मैं जस्ट सिंपल सा ओ प्रेस कर दूँगा एंड ऑटोमैटिक मेरे ब्राउज़र में एक नया टैब खुल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड इनिशियली तुम्हारे में जब ये स्क्रीन खुल के आएगी तो तुम्हें सेटअप करने को बोलेगा, मेरे में सेटअप करने को नहीं बोलेगा। जब तुम्हारा फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा तो तुम्हारे सामने साइन अप का स्क्रीन खुल के आएगा और तुम्हें सेटअप करने को बोलेगा। तुम्हें जैसे अपनी बेसिक से डिटेल डालनी है, नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डाल के सेटअप कर लेना है। उसके बाद तुम्हें पूछेगा कि तुम्हें ये इसके बारे में कैसे पता चला, तुम क्या करते हो? तुम उसमें से कोई भी डाल सकते हो, कोई भी खासी प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स तुम्हारा लोकल होने वाला है। तो तुम इसे बिना इंटरनेट के भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो, नथिंग मच वेरी एंड उसके बाद तुम्हारे पास सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें वो तुम्हें बताएगा कि वो तुम्हें एक्टिवेशन की सेंड करना चाहता है, तो तुम उसे अलाउ कर सकते हो एंड तुम उसे सेंड कर दबा दोगे। उसके बाद तुम्हारे सामने जब भी तुम नेक्स्ट टाइम पे जब भी तुम इसे करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ लॉगिन की स्क्रीन्स आएँगी और मैं फ़िलहाल अपने डिवाइस में लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद तुम्हारी स्क्रीन कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। तो तुम यहाँ पर देखने वाले हैं एक प्यारा-सा डैशबोर्ड, तुम्हारे कितने एग्ज़ीक्यूशन चले हैं, कितने फ़ेल हुए हैं, फ़ेल रेट क्या है, लास्ट 7 डेज़ में कितना यूज़ हुआ है, रन टाइम कितना रहा है। तुम यहाँ से वर्कफ़्लोज़ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएँगे जो तुम्हें लेके जाने वाले हैं एन10 की ऑफ़िशियल वेबसाइट। ऑफ़ कोर्स इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्या है, कैसे चलती है, कैसे बनाना है एंड आई थिंक हमें सबसे पहले वीडियो बनानी चाहिए कि कैसे हम लोग अपना फर्स्ट एजेंट बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी झंझट। तो फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें को क्लोज़ कर देता हूँ एंड मैं तुम्हें जस्ट एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे तुम लोग वर्कफ़्लो क्रिएट कर सकते हो। तो तुम्हारे सामने तुम यहाँ पर जब क्लिक करोगे क्रिएट वर्कफ़्लो पे तो एक स्क्रीन डैशबोर्ड खुल के आएगा तुम्हारे सामने। ये जैसे ये लोड कर रहा है एंड तुम्हें यहाँ पर वर्कफ़्लोज़ क्रिएट करने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बात कर रहे होंगे, क्या है वर्कफ़्लो, कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है और हम इसका कैसे यूज़ कर। वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो रही है क्योंकि अब मैं कॉर्पोरेट हो गया हूँ। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि ये तुम्हारी मेमोरीज़ को याद रखने वाला है और अगर तुम्हें जानना है कि तुम कैसे एआई कोडिंग कर सकते हो, कैसे तुम फ्री में वेबसाइट बना सकते हो, तो तुम ये दोनों वीडियोज़ को देख सकते हो। तुम्हें दोनों वीडियो से अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।